नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज जेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे, उनके उत्तर देखेंगे, क्या क्या आंसर होते हैं। जो पुराने जेट एग्ज़ाम जो पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स की अपन बात करेंगे। जैसे कृषि विज्ञान की आज अपन इम्पोर्टेंट 40 जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड इसमें जेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनके आंसर की बात करेंगे। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में बीएससी में एडमिशन लेना है, एग्रीकल्चर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो जेट एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। उस जेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं आपके सामने, तो देखते हैं क्या इनके आंसर हैं जो जेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा, ग्रीक, अंग्रेजी या स्पेनिश? तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है बच्चों वो लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुद्ध फसल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र जो है वो लगभग कितना है? यानी इसका जो आंसर है 20%, 25%, 30% या 35%। तो इसका जो आंसर है वो है 35%, 35% राजस्थान का शुद्ध फसल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है? केंद्रक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज? तो इसका जो आंसर बच्चों वो है केंद्रक बीज। राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? एरिडोसॉल्स, एल्फीसॉल्स, एंटीसॉल्स या वर्टिसॉल्स? इसका आंसर है बच्चों एरिडीसॉल्स। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? जलाशय, नहरें, कुएं या ट्यूबवेल? तो बच्चों राजस्थान में जो सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत है वो है कुएं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है? T9, T36, T27, T151? तो इसका आंसर है T9। राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः होती है? जयपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर या श्री सवाई माधोपुर? तो इसका आंसर बच्चों श्रीगंगानगर में चुकंदर की खेती मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 8, बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 28, 25 से 35 या 30 से 40? तो इसका आंसर है बच्चों 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान होता है बाजरे की वृद्धि के लिए। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर है बच्चों दूसरा। अगला प्रश्न, लाल विगलन रोग जो होता है यानी जिसे हम कहते हैं रेड रॉट, इसका सही जो शब्द है वो है लाल विगलन रोग जो होता है किस फसल की मुख्य बीमारी है? चना, गेहूं, चुकंदर या गन्ना? तो इसका आंसर बच्चों गन्ना। पौधों के लिए निम्न में से गंधक का साधन है? सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिप्सम, गंधक तत्व या उपरोक्त सभी? तो इसमें बच्चों सारे के सारे आंसर सही हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट भी होता है, जिप्सम भी होता है और गंधक तत्व भी होता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की फसल में कौन सा पोटास युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बच्चों पोटेशियम सल्फेट, सेकंड आंसर है इसका। पोटेशियम सल्फेट जो है ये इसका आंसर है जो तंबाकू की फसल में प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या गंधक? तो इसका आंसर है बच्चों फास्फोरस जो एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों जेट एग्ज़ाम की दृष्टि से। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? मूंगफली, सोयाबीन, अलसी या तिल? तो इसका आंसर है बच्चों अलसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन, जस्ता, गंधक या मैग्नीशियम? इसका आंसर है बच्चों जस्ता। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का रूप नहीं है? उच्छलन, पृष्ठ अपरदन, रिल अपरदन या गली अपरदन? तो इसका आंसर है बच्चों उच्छलन। अगला प्रश्न है,
डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? 12, 18, 24 या 46? डीएपी में जो होती है वो 18% नाइट्रोजन पाई जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002-03 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग है? 20%, 25, 30 या 35? तो इसका आंसर है 25%। निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है? यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास या इफ्को सेकेंड? तो इसका आंसर बच्चों इफ्को सेकेंड एक प्रकार का जटिल उर्वरक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 5, 7, 10 या 11? तो ये प्रश्न बच्चों पहले भी आ चुका है। 10 जलवायु खंडों में इसको बांटा गया है। शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है? 500 मिलीमीटर से कम, 750 मिलीमीटर से कम, 1000 मिलीमीटर से कम या 1250 मिलीमीटर से कम? तो इसका आंसर है बच्चों 500 मिलीमीटर से कम जहां होती है उसको हम शुष्क क्षेत्र की श्रेणी में गिनते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर की खाद है अकार्बनिक उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक, संकेंद्रित कार्बनिक खाद या स्थूल कार्बनिक खाद? तो इसका आंसर है बच्चों स्थूल कार्बनिक खाद होती है गोबर की खाद जो होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का लगभग क्षेत्रफल है? 4 लाख हेक्टेयर, 7 लाख हेक्टेयर, 5.5 लाख हेक्टेयर या 8.5 लाख हेक्टेयर? तो इसका आंसर बच्चों 7 लाख हेक्टेयर। उकटा रोग जो होता है विल्ट कहते हैं जिसको, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया, फफूंद, विषाणु या वायरस? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है फफूंद द्वारा फैलने वाला एक रोग है। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल IBA किस तरह का हार्मोन है? तना बढ़ाने वाला, जड़ें निकलने में सहायक, पौधों की वृद्धि रोकने वाला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बच्चों जड़ें निकलने में सहायक सेकंड आंसर है। ये जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जेली का प्रमुख घटक कौन सा है? पानी, पैक्टीन, नींबू का सत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों पैक्टीन सेकंड आंसर। मैंगो मॉलफॉर्मेशन निम्न में से क्या है? रोग, कीड़ा, क्रियात्मक व्याधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर बच्चों क्रियात्मक व्याधि है एक प्रकार की ये। जालोर बेदाना किस्म निम्न में से किस फलदार पौधे की है? आम, बेर, अनार या आंवला? इसका आंसर बच्चों अनार। बेदाना यानी बिना दाने वाला उसका नाम है। जालौर में उगाई जाने वाली किस्म है अनार बेदाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बेर का प्रमुख हानिकारक कीट है? एफिड, थ्रिप्स, फल मक्खी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बच्चों फल मक्खी। शुष्क क्षेत्र में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई किस महीने में करनी चाहिए? जुलाई, दिसंबर, सितंबर या अप्रैल मई? इसका आंसर है अप्रैल मई में करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके दूध में होती है? मुर्रा भैंस, भदावरी भैंस, हरियाणा गाय या साहीवाल गाय? इसका आंसर है भदावरी भैंस में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका आंसर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1971, 1952, 1949 या 1965? तो इसका आंसर है बच्चों 1965 में। डी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गोजाति प्रजनन फॉर्म स्थित है? हिसार में, करनाल में, गंटूर में या सूरतगढ़ में? तो इसका आंसर है बच्चों करनाल में। सेकंड आंसर है। ग्लाइकोजन का अन्य नाम है स्टार्च, एनिमल स्टार्च, डेक्स्ट्रीन या सुक्रोज? तो इसको अपन कहते हैं बच्चों ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन। सेकंड आंसर है इसका बच्चों।
खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है? जीवाणु, परजीवी, विषाणु या बैक्टीरियोफेज? इसका आंसर है बच्चों विषाणु द्वारा होने वाला एक रोग है खुरपका मुंहपका बीमारी। अगला है दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है? आयोडीन परीक्षण से, हंसा परीक्षण से, नाइट्रेट परीक्षण से या वैध अनुपात परीक्षण से? तो इसका आंसर है बच्चों हंसा परीक्षण से। इसे हम पहचान सकते हैं कि ये गाय का दूध है या भैंस का दूध है। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है? आगरा, बुंदेलखंड, तराई या रूहेलखंड? इसका आंसर है बच्चों आगरा। आगरा क्षेत्र की पाई जाने वाली बकरी है जमुनापारी बकरी। अगला प्रश्न है जैम में चीनी की सांद्रता होती है? 10 डिग्री ब्रिक्स, 40 डिग्री ब्रिक्स, 68 डिग्री ब्रिक्स या 90 डिग्री ब्रिक्स? इसका आंसर है 68 डिग्री ब्रिक्स की इसमें चीनी की सांद्रता पाई जाती है। अंतिम प्रश्न है बच्चों फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? दलहनी फसलें, आच्छादित फसलें, नकदी फसलें या रेशे वाली फसलें? तो इसका आंसर है बच्चों दलहनी फसलें जो होती हैं उसी को ही फसल चक्र में मुख्य रूप से सम्मिलित करना चाहिए ताकि मृदा को नाइट्रोजन उपलब्ध हो सके। तो बच्चों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो जेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे कृषि विज्ञान से संबंधित। इसका आप प्रैक्टिस करें। ऐसे ही अगले प्रश्न बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।